हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की। यह जो है अक्सर बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन करें, या इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्तक का वर्णन करें या भूमिका का वर्णन करें। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको किस प्रकार से डील किया जाएगा, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आखिर कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम भूमिका पे चर्चा करेंगे, फिर हम आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में बात करेंगे और आज़ाद दस्ता का क्या योगदान था, और इस बाद में हम इसकी महिलाओं की योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। भूमिका में हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी भूमिका किस प्रकार से हो सकती है। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है अंतिम एवं सबसे व्यापक जन आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां एवं क्रिप्स मिशन के वापस जाने के बाद भारतीय निराश हो गए थे, जिसके बाद गांधी जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने को कहा। आप इसको इस बात से ले सकते हैं, जब क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो विफल हो गया और उसको वापस जाने के बाद भारतीय लोगों में क्या था, एक प्रकार की निराशा हो गई थी। और जब गांधी जी ने यह देखा तो गांधी जी ने एक ड्राफ्ट किया जिसमें अंग्रेज़ों को जो है तुरंत भारत छोड़ने को कहा गया, और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को जो है वो कांग्रेस कार्य समिति की जो है वर्धा टैंक बैठक में जो है इसे पेश किया, यानी प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन में पारित कर दिया गया। और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जो है गांधी जी के करो या मरो के मूल मंत्र के साथ यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसमें बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब इसमें एक बात देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो इसकी शुरुआत जो है 9 अगस्त से हुई थी, लेकिन कांग्रेस की वार्धा यात्रा में इस प्रस्ताव को जो है 8 अगस्त को 1942 में से पारित कर दिया गया था। जिसके बाद जो है यह आंदोलन 9 अगस्त से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ, गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उन सभी को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इस आंदोलन में जो थी भूमिका का यानी राष्ट्रीय नेता का या कहे नेतृत्व का जो अभाव हो गया। और इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार जन आंदोलन के रूप में इसमें जनता की भागीदारी किस किस प्रकार से रही और महिलाओं का योगदान कैसा रहा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का किस प्रकार से योगदान रहा। अब बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान की, तो आज 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सारे राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। इसी क्रम में 9 अगस्त 1942 को बिहार के अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू आदि बिहार के राष्ट्रीय नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे एक बात गौर करें तो बलदेव सहाय जी जो थे वो थे महाधिवक्ता के पद पे ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तारी हुई उसके बाद इसके विरोध में बलदेव सहाय जी के द्वारा जो है वो महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया गया। आगे चलिए देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया, जिसमें पटना के जिला कलेक्टर WG आर्चर ने देशभक्त छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण 7 देशभक्त छात्र शहीद हो गए। अब इसमें जो 7 देशभक्त छात्र थे वो कौन कौन थे, तो सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, उमाकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार तथा गोविंद
सिंह शहीद हुए। इस दमनात्मक एवं कायरतापूर्ण कार्यवाही के बाद संपूर्ण बिहार ज्वलित हो उठा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। इस गोलीकांड में के बाद क्या हुआ, 12 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए और सरकारी कार्यों को शिथिल बना दिया जाए। फलतः संपूर्ण बिहार में रेल की पटरियां को क्या हुआ, उखाड़ा जाना शुरू हो गया और तार और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, थानों और अन्य सरकारी इमारतों को जला दिया और पुलिस पर हमले किए गए। सरकार ने भी अपनी नृशंस शक्ति का उपयोग कर आंदोलन का दमन किया। इसके बाद छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पटना, पूर्णिया, भागलपुर में हिंसात्मक घटनाएं घटी जिसने सरकार को कुछ समय के लिए ठप कर दिया गया। इस आंदोलन में सिवान जिला के महाराजगंज थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की गोली लगने से वो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद फूलेना प्रसाद की पत्नी तारा रानी के द्वारा थाना भवन पर क्या हुआ, झंडा फहराया गया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी गिरफ्तारी दे दी। कुलानंद वैदिक द्वारा दरभंगा में और कर्पूरी ठाकुर ने सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर में थाने को क्या हुआ, जला दिया गया। जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। या जो ध्रुव कुमार थे ये 13 वर्षीय बालक थे। अब ये जो है गोली मार दी गई इन्हें। अब आज़ाद दस्ता के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि बीपीएससी हर एक एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो हम आज़ाद दस्ता क्या था और इसका गठन किसने किया था, इस पे हम प्रकाश डालते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण अपने 4 साथियों योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद एवं शालिग्राम सिंह के साथ जेल से भाग निकले एवं नेपाल की तराई में शरण ली। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवाओं को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। आज़ाद दस्ते का गठन तोड़ फोड़ करने के उद्देश्य के लिए किया गया था। 1943 तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रूप से कार्य करता रहा, परंतु नेपाल सरकार के सहयोग से ब्रिटिश सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा सफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। अब इसमें हम देखते हैं महिलाओं का क्या योगदान था, उस पर हम चर्चा करते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 15 अगस्त को छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गई, किंतु जब पुलिस ने लाठी चार्ज करना चाहा तो महिलाओं ने नारा दिया, पुलिस हमारे भाई है। फलतः सिपाहियों ने क्या किया, अब लाठी चार्ज करने से वो इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। 11 अगस्त 1942 को शांति देवी के नेतृत्व में हजारीबाग की मुख्य सड़कों पर एक जुलूस निकाली गई। इस आंदोलन में मुंगेर से जो है आज़ाद हिंदुस्तान एवं मुंगेर न्यूज नामक अखबार निकाला गया। इस आंदोलन में राष्ट्रवादियों ने कई जगह समानांतर सरकार की स्थापना कर दी और कई जगह तो छात्रों के द्वारा क्या हुआ, रेल को ही जब्त कर लिया गया। निष्कर्ष देखते हैं हम। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता के जनाक्रोश का परिणाम था। इसका प्रसार संपूर्ण बिहार में था। इस आंदोलन में अंततः सरकार ने अपना रुख बदलने पर बाध्य हो गए और यह आंदोलन पूर्ण रूप से जो है सफल रहा तथा देश की आज़ादी के लिए यह आंदोलन अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन साबित हुआ। तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बारे में हमने आज चर्चा किया। तो इसमें आपको ये देखने को मिला जो गांधी जी जो अहिंसा पे विश्वास रखते थे, कैसे 1942 के आंदोलन में वो हिंसात्मक प्रतिरोध की भावना उन्होंने दी और करो और मरो का उनके द्वारा जो है नारा दिया गया। और यही वो आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने कहा था
कि मैं देश की मिट्टी से यानी देश की बालू से भी कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जिसके बाद कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। ये अक्सर बीपीएससी की पीटी हो या मेंस हो, ये क्वेश्चन पूछी जाती है और ये 1-2 वर्ष के बीच या कहीं अंतराल पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। या अन्य पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, उन एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो और भी कंटेंट जो है आपके सामने में हम प्रस्तुत करें, जिससे आपकी तैयारी में हम कुछ योगदान दे पाए। धन्यवाद। वीडियो को अवश्य देखें।